जैसे इस चार्ट को फ्लो चार्ट को बढ़ाते जाएंगे, जैसे अभी प्लांट टिश्यू को दो हिस्सों में बांटे हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यू को दो हिस्सों में बांटे हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। लेकिन देखो परमानेंट टिश्यू को अभी हम डिवीजन नहीं किए हैं, ठीक है, अभी सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन किए। जैसे जैसे हम डिवीजन के साथ उसको क्लियर करते जाएंगे ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके समझना, एक बार में बना देंगे तो समझ के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का जो बेसिक अंतर है वो है सेल डिवीजन से रिलेटेड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें लगातार सेल डिवीजन होते रहता है, मतलब उसका ग्रोथ चलते रहता है। इसका ग्रोथ क्या है, लगातार चलते रहता है, इट इज़ कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। और इसका ग्रोथ शुरू में होता है, स्टार्टिंग में होता है, लेकिन मैच्योर हो जाने के बाद इसका ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। इसलिए हम लिखे हैं मैच्योर सेल आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मैच्योर सेल हो जाता है, एक उम्र सीमा हो जाता है, उसके बाद फिर उसका ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्लियर है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो लगातार डिवाइड करते रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल है, सेल से मिलके बना होता है टिश्यू, ये सेल लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता है। और डिवाइड करके क्या करता है, प्लांट का हाइट बढ़ाता है, ठीक है, प्लांट का ऊंचाई बढ़ाता है, प्लांट का मोटाई बढ़ाता है। मोटाई समझ रहा है, प्लांट का जो चौड़ाई होता है, जैसे मोटा होते जाता है ना दिन ब दिन, उसका मोटाई बढ़ाता है, उसी को हम गर्थ लिखें, GIRTH, ठीक है। मोटाई बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है, उसके नीचे के जड़ों का हाइट बढ़ाता है। जड़ मतलब ज़्यादा धरती के अंदर जाता है, मजबूती मतलब जड़ ज़्यादा अंदर जाता है, ज़्यादा मजबूती से पेड़ खड़ा रहता है। आया समझ में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब तुम लोग इतना ध्यान रखना कि जिसका ग्रोथ होता है, ऐसा सेल जिसमें ग्रोथ होता है, जिसके कारण से पेड़ पौधा में वृद्धि होता है, ठीक है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है ना, तो उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। क्लियर है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधों में 3 हिस्सा में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आया समझ में। लेटरल, एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर, ये नाम याद रखना, ठीक है। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको याद रखना, ये एपेक्स पे होता है। एपेक्स पे, एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट पार्ट, सबसे छोर वाला बिंदु, है ना, सबसे ऊंचाई वाला बिंदु या सबसे लास्ट पॉइंट पे, इस पे ये पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे लिख दिया, दे आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। जो स्टेम होता है, टहनी होता है या पेड़ पौधा का, जैसे कि ये है, ठीक है, ये लाए हैं पेड़ का, ये देखो, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ टिप, यहाँ पे सबसे ऊपर में जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे पाया जाएगा। ये देखो, ये हिस्सा जो है ना, यहाँ पे पाया जाएगा एपिकल, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पे पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ से जो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये रूट लाए, घास दिखाई दे रहा है, ये घास जो है, ये पूरा का पूरा घास रूट ऐसे ऐसे अंदर की ओर जाता है, ठीक है। कोई भी पेड़ का रूट ऐसे सीधा अंदर की ओर जाता है और इसमें से बहुत सारा ऐसे टहनी नुमा रूट निकलता है ना, ऐसे मतलब ऐसे रूट बहुत सारा पतला पतला निकलता है, फिर वो भी बढ़ता है, फिर उससे और निकलता है ना। तो ये जो लास्ट पॉइंट टिप पे, ये जो अंतिम छोर पे, ये जो पॉइंट टिप पे जो पाया जाएगा ना टिश्यू, वो होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है। आया समझ में। एपिकल कहाँ पाया जाएगा, स्टेम या टहनी के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पे, ठीक है, मतलब एकदम एपेक्स पे, टॉप पे। और रूट और जड़ जो है उसके भी सबसे टॉप वाले हिस्से पे, जिसके वजह से ये लंबा होते जाता है, बढ़ते जाता है आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर, ठीक है। आया समझ में। तो ये है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद आता है हमारा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो उसके जैसे पुराना पेड़ हो जाता है, मान लो यही है, ठीक है, यही कुछ दिन में बढ़ता 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 और बड़ा होते जाता, ठीक है। तो ये क्या होता, इसका मोटाई जो है बढ़ते जाता, ऐसे ऐसे मोटा होते जाता, ये वाला हिस्सा जो टहनी का है ये बड़ा होते जाता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो एक्चुअली में ये जो बड़ा हो रहा है ये फैल रहा है, ठीक है, फैलने का बात कर रहे हैं, लंबाई का बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे करके इसका थिकनेस जो बढ़ेगा, ऐसे करके
वो बढ़ता है तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से। और ये कहाँ होता है? इस बार्क के अंदर, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर होता है, जिसके कारण से ये फैलते जाता है। ठीक है, आया समझ में? इसके वजह से ये फैलते जाता है। और इसके अलावा कहाँ होता है? रूट्स में भी होता है। रूट जैसे यही रूट है, अभी इसी की जगह हम बरगद या पीपल का रूट ले लेते, ठीक है। तो क्या होता, जैसे जैसे जड़ अंदर जाते जाता है, ऊपर का जड़ मोटा होते जाएगा, मोटा होते जाएगा, इतना मोटा हो जाता है कि लगता है कि खुद ब खुद वो टहनी है। देखा ना बरगदार का जड़, है ना, कितना मोटा हो जाता है नीचे से, है ना, फैल के। रूट मतलब ये जो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये रूट में भी पाया जाता है, ठीक है, रूट में भी पाया जाता है। जैसे जैसे रूट बढ़ रहा है तो पीछे का जड़ मोटा होते जाएगा, है ना, उसका थिकनेस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो वो क्या हो जाता है? मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से होता है। क्लियर है? आया बात समझ में? ठीक, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? थिकनेस के लिए। आया समझ? लिख दिए। इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बताना है, पहले उससे पहले ये देख लो, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको कैलरी पढ़ना, सैलरी मत पढ़ना। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ये लीफ या पत्तियों के बेस में या दो इंटरनोड्स के बेस में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। ये देखो, हाँ ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ता है, ये पत्ता जहाँ से जुड़ा हुआ है ना, ये ठीक है, ये इसका जो बेसमेंट है यहाँ पे, जहाँ से पत्ता जुड़ा हुआ है ना, ये पत्ता का हिस्सा जो जुड़ा हुआ है, इसे तोड़ दे तो ये जो बेसमेंट था ना, यहाँ पे जो टिश्यू है वो है इंटर कैलरी टिश्यू। आया समझ में? इंटर कैलरी टिश्यू। और इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? ये इंटर नोड्स, देखो नोड्स कल बता रहे थे, एक नोड ये हुआ, एक नोड ये हुआ, और दूसरा नोड ये हुआ, ये जहाँ से एक पत्ता तोड़े कांटा निकला हुआ है, और दूसरा नोड ये हुआ, देखो इसलिए कांटा वाला लाए हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक नोड ये हुआ, एक नोड ये हुआ, इसके बीच का जो ये हिस्सा है इसको इंटर कैलरी हिस्सा कहते हैं, ठीक है। और इसी में पाया जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आया समझ में? मतलब अभी देखो, ये कांटा से ये कांटा का दूरी थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन अभी देखो ऊपर वाले में इन दोनों का दूरी थोड़ा नज़दीक है, ध्यान से देखो, ये कांटा से ये कांटा के बीच का दूरी थोड़ा नज़दीक है, लेकिन अब क्या होगा, समय के साथ ये भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मतलब बीच का, दो नोड्स के बीच का जो एरिया है वो है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक एरिया, ठीक है। और वहीं पे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका दिन ब दिन लेंथ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, है ना। यहाँ कंफ्यूज मत होना, बार्क के अंदर, इसके अंदर पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी वजह से मोटाई बढ़ता है, ठीक है। और इनके बीच में, यहाँ से यहाँ, इस नोड के बीच में ये पाया जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके वजह से इसका लंबाई बढ़ता है, दो नोड्स के बीच का, ठीक है। अगर मान लो ये पत्ता यहाँ से टूट के गिर जाए, ठीक है, अगर ये पत्ता है, ये यहाँ से देखता है ना कि टहनी में से पत्ता ये टूट के गिर जाए, ठीक है, ये गिर जाए, देखो यहीं इसी पत्ते के पास से, इसी नोड्स के पास से एक नया सा निकला हुआ है पनकी, देखो, है ना, निकला हुआ, ये देखो, दिखाई दिया, है ना, ये देखो नोड्स के पास से, है ना। तो ये क्या है, ये किस वजह से हो रहा है? पत्तों के पास से, ये तुम्हारा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से, ठीक है। तो फिर यहाँ से नया निकल आएगा, फिर यहाँ से टहनी बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। तो ये जो नोड्स पे यहाँ पे पाया जा रहा है, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। आया बात समझ में? तो ये तीन प्रकार का टिश्यू है। अब इसके बारे में हम थोड़ा ये बताना चाह रहे थे, देखो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ये मोटाई के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, पेड़ का जो गर्थ बढ़ते जाता है। अगर ये नहीं होता तो पेड़ तुमको दुबला पतला दिखाई देता और सिर्फ लंबाई होता उसका। अगर हम बोलें कि पेड़ का जो हाइट है ना, पेड़ लेटरली हाइट बढ़ते जा रहा है, वो किस टिश्यू के वजह से बढ़ रहा है? तो वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बोले थिकनेस उसका बढ़ रहा है, ठीक है, थिकनेस उसका थिकनेस बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे मोटा होते जा रहा है, फैलते जा रहा है पेड़, है ना, मजबूत होते जा रहा है, तो वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से हो रहा है। क्लियर है? अब लेटरल मेरिस्टेमेटिक, पेड़ का दोस्त देखो, पेड़ होता है ना, किसी सीजन में बहुत तेजी से बढ़ता है और किसी सीजन में उसका ग्रोथ रुक जाता है थोड़ा। तो विंटर के अलावा जो सीजन होता है, जैसे अभी थोड़ा समर का सीजन है, या फिर मान लो
बारिश का सीज़न है, इसमें पेड़ का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें पेड़ जो होता है वो उसके बीच का जो बार्क है, जैसे पेड़ को काटेगा बीच से, जैसे इसको, इस लकड़ी को अगर हम बीच से काटें तो इसका ये जो बीच का हिस्सा दिखाई देगा ना, उसको ये मान के चलो ये हिस्सा है, ठीक है। उसमें तुमको लाइनिंग दिखाई देता है, ऐसा ऐसा ये लाइनिंग दिखाई देता है ऐसा, बार्क में पेड़ को ऐसे काटो बीच से तो ऐसा नहीं दिखाई देता है, गोल गोल सा लाइनिंग, है ना। ये जो लाइनिंग होता है ये होगा थिक लाइनिंग होगा, थिन लाइनिंग होगा सॉरी, और इसके साथ साथ लाइट कलर में होगा, लाइट कलर में होगा। कब? जब पेड़ का ग्रोथ सीजन होता है। अभी मत लिखो, देख लो, पेड़ का जब ग्रोथ सीजन होता है, ठीक है, जब पेड़ बढ़ रहा होता है तो वो हल्के कलर का लाइनिंग दिखाई देता है ना, हल्का कलर का लाइनिंग। मान लो ये ग्रोथ सीजन है पेड़, तो ये हल्के कलर के लाइनिंग से ये बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब फैल रहा है, मोटा हो रहा है, तो ये मान लो लाइट कलर का है। अब जैसे पेड़ का ग्रोथ सीजन चेंज हो गया, मतलब आ गया विंटर, ठंडी के सीजन में पेड़ का ग्रोथ रुक जाता है, ठंडी के सीजन में नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, पेड़ का जो ग्रोथ होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। तो उस समय का जो लाइनिंग बनता है वो थोड़ा डार्क बनता है, डार्क बनता है, ठीक है। और ऐसे करके पेड़ का सालों साल ये चलते रहता है, कहीं पे हल्का फिर डार्क, हल्का फिर डार्क, और ऐसे करके जब कोई बड़ा सा पेड़ काटता है, ऐसे करके लंबा लंबी काटे बड़ा सा पेड़, बहुत बड़ा पुराना पेड़ हो, जैसे आम वगैरह का पेड़ हो, और उसको बीच से ऐसे काट दिया जाए तो देखना उसमें ऐसे गोल गोल सा लाइनिंग दिखाई देता है, ऐसे गोल गोल सा चक्र टाइप का, ठीक है, लाइनिंग दिखाई देता है। कहीं पे तुमको हल्का कलर दिखाई देगा, कहीं पे डार्क कलर दिखाई देगा, ठीक है ना। हम इसमें लगा देंगे, ठीक है, देखना। तो कहीं पे हल्का कलर दिखाई देगा, कहीं पे डार्क कलर दिखाई देगा। इसी लाइनिंग से हम पेड़ का उम्र भी पता कर सकते हैं कि पेड़ कितने साल पुराना है, ठीक है। इसी लाइनिंग को देख के हम पेड़ का उम्र भी पता कर सकते हैं कि पेड़ कितने सौ साल पुराना है, ठीक है। जितने साल पुराना होगा उतना मौसम को झेला होगा, उतना मौसम को झेला होगा तो उतना ज़्यादा इस पे लाइनिंग आ गया होगा, है ना। कहीं पे पतला मतलब हल्का कलर का लाइनिंग, कहीं पे डीप कलर का लाइनिंग, कहीं पे हल्का ब्राउन, कहीं पे डीप ब्राउन, कहीं पे हल्का ब्राउन, कहीं पे डीप ब्राउन। तो ऐसे लाइनिंग को हम काउंट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पेड़ कितने सौ साल पुराना है या कितना साल पुराना है। आया समझ में मेरा बात? तो ये किसके वजह से होता है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से, ठीक है। पेड़ का जो चौड़ाई बढ़ता है, जो ऐसे थिकनेस बढ़ता है, वो होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। आया बात समझ में? तीनों टिश्यू का, तीनों टिश्यू का काम समझ में आया? तीनों टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होता है वो समझ में आया, है ना। और कोई दिक्कत है इसमें?